जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जून क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न होंगे, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके समक्ष पहला प्रश्न लिखा हुआ दोस्तों, लिखा है फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? मतलब फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं और विश्व में इनका 16वां स्थान है। पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन खेलती हैं और विश्व में इनका 16वां स्थान है दोस्तों। विश्व में पहला स्थान किसका है? तो विश्व में पहला स्थान दोस्तों ईगा स्विएटेक का है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं और टेनिस की खिलाड़ी हैं। साइमा वाल्स भी दोस्तों 16वें नंबर पर हैं और ये जिम्नास्ट से संबंधित हैं। आदित्य अशोक का खेल कौन सा है दोस्तों? गोल्फ है। कौन सा खेल है आदित्य अशोक का? गोल्फ है। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ। किससे हुआ है? त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ दोस्तों एडीपी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसमें 68 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हैं और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो त्रिपुरा के लिए जो $100 मिलियन का समझौता हो रहा है एडीपी से हुआ। 1966 में स्थापना होती है। 68 सदस्य, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा है डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नागोजी ओकांजा इबेला इसकी प्रमुख है दोस्तों। डब्ल्यूबी यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की स्थापना वेटन वुड सम्मेलन से होती है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और अजय बंगा इसके दोस्तों हेड हैं। अजय बंगा इसके हेड हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें अभी हाल में दोस्तों मिस इसमें सम्मिलित हुआ और टिल्मा रोसेफ इसकी हेड है। टिल्मा रोसेफ इसकी हेड है। एनडीबी की हेड कौन है? टिल्मा रोसेफ इसकी हेड है दोस्तों। तीसरा प्रश्न लिखा है क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर कहाँ की हैं दोस्तों? ईरान की हैं। तलैया और नासिर कहाँ की मिसाइलें हैं? ईरान की हैं। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट वाली, मतलब दागो और भूल जाओ, लक्ष्य बदलने में ये माहिर हैं। कैसी माहिर हैं? लक्ष्य बदलने में माहिर हैं। चौथा प्रश्न लिखा है भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करा? अर्जेंटीना के साथ। तो लिथियम ब्लॉक किसके साथ समझौता किया दोस्तों? टीना यानी अर्जेंटीना के साथ किया। पांचवा प्रश्न लिखा है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध किससे है? बिहार पुलिस से है दोस्तों। यह मिशन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और न्याय जल्दी मिले इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। मतलब अपराधियों को दोस्तों जेल भेजा जाए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय जल्दी मिल सके, इसलिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया दोस्तों। नेक्स्ट छठा प्रश्न लिखा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको? प्रमोद अग्रवाल को। किसको नियुक्त किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। सेबी की हेड कौन है? माधवी प्रीमुच एकमात्र महिला है। सेबी के अंतर्गत कौन कौन आता है? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आता है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसके पहले हेड कौन थे? एसएस मुंद्रा थे, वो हट गए, उनके स्थान पर कौन आ गए? प्रमोद अग्रवाल आ गए दोस्तों। और बीएसई का इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। बीएसई का इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स है। और प्रमोद अग्रवाल इससे पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? कोल इंडिया के प्रमुख थे दोस्तों। यदि एनएसई की बात करें तो एनएसई की स्थापना 1992 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। निफ्टी इसका इंडेक्स है, जबकि बीएसई का इंडेक्स कौन है? सेंसेक्स है। और एनएसई का इंडेक्स कौन है? निफ्टी है। इसमें टॉप 50 कंपनी शामिल है दोस्तों, टॉप 50 कंपनी शामिल है। यदि सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में होती है और 1992 का अधिनियम है दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। सातवां प्रश्न लिखा है देश की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो लखनऊ में विकसित की जाएगी। देश की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जाएगी? लखनऊ में विकसित की जाएगी। सौर सिटी किसे कहते हैं? तो सांची एमपी को कहते हैं। सौर सिटी सांची एमपी। बगीचों का शहर बंगलुरु, बा से बगीचा, बा से बंगलुरु। पहली यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित हुआ है दोस्तों? उज्जैन एमपी में स्थापित हुआ है। आठवां प्रश्न लिखा है वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस दोस्तों 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों 2022 में पहली बार मनाया गया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे वो शहीद हो गए थे, इसलिए दोस्तों उनको याद करने के लिए यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नवा प्रश्न लिखा है 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। सिंधी दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा सिंधी हमारे संविधान में कब ऐड हुई? सिंधी भाषा हमारे संविधान में दोस्तों कब ऐड होती है और किस संविधान संशोधन से ऐड होती है? ठीक है दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित होगी? दोस्तों पंजाब के अमृतसर में स्थापित होगी। रफी मीनार कहाँ स्थापित होगी? पंजाब के अमृतसर में स्थापित होगी। और किस गांव में? तो कोहला सुल्तान गांव में स्थापित होगी। इसके हर एक फीट पर एक गाना रफी अहमद जी का लिखा होगा दोस्तों, मोहम्मद रफी जी का लिखा होगा।
हर 1 फीट पे 1 गाना यानी कि 100 गाने इनके उस मीनार पे लिखे जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आपका आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। फोर्ब्स की अधिकांश सूची में भुगतान पाने वाली एथलीटों की सूची 2023 में भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? तो पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, विश्व में इनका 16वां स्थान है। विश्व में पहले नंबर पे ईगा स्विएटेक पोलैंड की निवासी हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं। साइमा वाइल्स भी 16वें नंबर पर हैं और जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं। आदित्य अशोक गोल्फ संबंधित है। दूसरा प्रश्न, त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1966 में स्थापना होती है। 68 सदस्य है। मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मतलब 1 जनवरी 1995 को होता है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नागोजी गांजा बेला इसकी प्रमुख है। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से स्थापना होती है। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। अजय बंगा इसके हेड है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना मिस इसमें अभी हाल में ऐड हुआ। टिल्मा रोसेफ इसकी हेड है। नासिर और तलैया का संबंध कहाँ से? ईरान से है। और ये दोस्तों फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल लक्ष्य बदलने में माहिर है। 5 लिथियम आयन कहाँ से मिलेंगे? ब्लॉक अर्जेंटीना से समझौता हुआ दोस्तों। मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन बिहार पुलिस का है। 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। न्याय जल्दी मिले इसलिए प्रारंभ किया गया। पीएससी का अगला चेयरमैन कौन होगा? प्रमोद अग्रवाल होंगे। सेबी की हेड कौन है? माधवी बुच। पीएससी और एनएससी सेबी के अंतर्गत आते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में होती है। 1992 का अधिनियम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में। एसएस मुंद्रा हट गए। सेंसेक्स का इंडेक्स है। प्रमोद अग्रवाल पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? कोल इंडिया के प्रमुख थे। एनएससी की स्थापना 1992 में होती। मुंबई में मुख्यालय है। निफ्टी इसका इंडेक्स है। टॉप 50 कंपनीज इसमें शामिल है दोस्तों। 7वां प्रश्न, एआईसीटी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में विकसित होगी। सौर सिटी एमपी में है। बगीचों का शहर बंगलुरु है। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन एमपी में है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। 2022 में पहली बार मनाया गया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे वो शहीद हो गए थे। सिंधी सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? दुबई में होगा। सिंधी सम्मेलन कहाँ होगा मित्र? दुबई में होगा। 10वां और अंतिम प्रश्न, 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित होगी? पंजाब के अमृतसर में आयोजित स्थापित होगी। कोहला सुल्तान गांव में होगी। इसके हर 1 फीट पे 1 गाना रफी अहमद जी का लिखा होगा। इसी के साथ दोस्तों आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको दोस्तों हैंड रिटन नोट्स वाली यही पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी मित्रों? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आपका बेहतर रिवीजन और क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।